यूपी में बीजेपी क्यों हारी? पहली बार मोदी सरकार की एक मंत्री ने सब कुछ सच सच बता दिया। इन मंत्री का नाम है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब यूपी के चुनाव के नतीजे आए तो सब शॉक थे, लेकिन हम लोग इतने शॉक्ड नहीं थे क्योंकि हमें चुनाव के तीसरे चरण से कुछ संकेत मिलने लगे थे। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पहले 2 चरण तो सब कुछ ठीक था, सब उम्मीद के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तीसरे चरण से ऐसा इशारा मिल गया कि कुछ गड़बड़ है। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक तीसरे चरण से बीजेपी और उसके सहयोगियों को यह एहसास हो गया था कि संविधान और आरक्षण पर विपक्ष की अफवाह मजबूत होती जा रही है। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक संविधान को बदलने और आरक्षण छीनने की अफवाह लगातार वायरल हो रही थी और इससे विपक्ष को एक मौका मिल गया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक विपक्ष के पास वोटर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गलती हुई जिससे विपक्ष को मौका मिला। हमारे कुछ लोगों ने ही ऐसी बात कही कि 400 पार हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी बातों को विपक्ष ने चतुराई से अपने लिए मौका बनाया और फिर संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने वाली अफवाह मजबूत होती गई और चुनाव के आखिरी चरणों तक यही चलता रहा। इसी की वजह से यूपी में बहुत सारी सीटें हमने गंवा दी। खुद अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 38,000 से भी कम वोटों से जीती। पिछली बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाली अनुप्रिया पटेल इस बार सपा के कैंडिडेट से हारते हारते बची और इसके लिए वो सीधे तौर पर संविधान वाले मुद्दे को जिम्मेदार मानती हैं। अनुप्रिया ने बताया कि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर एक भी फैक्टर खिलाफ हो गया तो चुनाव हाथ से निकल जाता है। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर एक वर्ग ने वोट किया, लेकिन सबने इस मुद्दे पर वोट नहीं किया। कई दूसरे ऐसे वर्ग थे जिनके लिए राम मंदिर के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी जरूरी थे। इसके अलावा अयोध्या जैसी सीटों पर कैंडिडेट के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी और अयोध्या के कैंडिडेट ने ही संविधान बदलने वाली बात भी कही थी। ये एक भयंकर गलती थी। खुद अनुप्रिया पटेल जैसे तैसे चुनाव जीतकर मोदी सरकार में फिर मंत्री बनी, लेकिन अब वो चुनाव पर खुलकर बात कर रही हैं कि यूपी में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह संविधान और आरक्षण का मुद्दा रहा।